फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। लक्ष्य के ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका वेलकम है। अब हम लोग SCR प्रोटेक्शन सर्किट से कुछ पॉइंट देखते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SCR प्रोटेक्शन या प्रोटेक्शंस ऑफ SCR। तो इसमें हमारा पहला प्रोटेक्शन है ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, ओवर करंट प्रोटेक्शन होता है क्या। जैसे कि हमारे घर में कोई भी इक्विपमेंट लगा रहता है, सपोज डेट ये हम लोग बल्ब लगाते हैं, यह बल्ब लगाते हैं, तो देखिएगा रूम में बल्ब के पास आपके रूम में एक बॉक्स होता है, बल्ब के नीचे जहाँ से हम इसको स्विच ऑन और ऑफ करते हैं, इसमें एक फ्यूज दिया जाता है या एक MCB दिया जाता है। तो यह फ्यूज और MCB देने के पीछे का मेन रीज़न होता है इस बल्ब को ओवर करंट से प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उसी तरह से SCR को जब हम ओवर करंट से प्रोटेक्ट करेंगे तो इस तरह के प्रोटेक्शंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर करंट प्रोटेक्शन। फिर से समझिए, SCR को, यह हमारा SCR है, SCR में जब इसमें करंट फ्लो करेगा I करंट, और यह करंट इसके करंट रेटिंग से बढ़ जाएगा तो SCR हमारा डैमेज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस बढ़े हुए करंट से SCR को बचाने का जो प्रोसेस रहेगा, जो टेक्निक रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन। क्लियर है। तो पहला पॉइंट है फॉर ओवर करंट प्रोटेक्शंस वी हैव टू कनेक्ट आइदर फ्यूज और सर्किट ब्रेकर इन सीरीज विद द SCR। देखिए यह फिगर, देखिए इस फिगर में यह कह रहा है यहाँ पर हमारा एक SCR है, SCR के सीरीज में यहाँ से हम लोग सप्लाई दे दिए, यहाँ पर हमारा सप्लाई हो गया VS। यह AC भी हो सकता है या DC भी हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि केवल AC ही होगा या केवल DC ही होगा, AC या DC कुछ भी हो सकता है। अब इस SCR को, अब यह जो SCR आया, यह SCR को हाई करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, हम लोग इस SCR के सीरीज में एक फ्यूज लगाते हैं, इस SCR के सीरीज में हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। यह दोनों का काम क्या है, SCR को ओवर करंट से प्रोटेक्ट करना। यह दोनों का काम क्या है, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर को SCR को हाई करंट से प्रोटेक्ट करना। तो फ्यूज और सर्किट ब्रेकर दोनों हो सकता है या कोई एक भी हो सकता है, यह नहीं कह सकते हैं कि दोनों होगा, कोई एक होगा। दोनों हम लगाएंगे तो बहुत कॉस्ट बढ़ जाएगा, इसलिए कोई एक देते हैं, या तो सर्किट ब्रेकर देंगे या तो हम लोग फ्यूज देंगे। ठीक है, सर्किट ब्रेकर भी हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइसेस है और फ्यूज भी हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइसेस। क्लियर है। उसके बाद है I² रेटिंग लेस देन I² रेटिंग ऑफ SCR। ये वाला चर्चा हम लोग स्विच गियर प्रोटेक्शंस में करेंगे कि I² रेटिंग क्या होता है। यह कहने का मतलब है कि जो हमारा SCR है, SCR का, यह जो SCR का I² रेटिंग जो होगा वह ज़्यादा होना चाहिए कंपेरेटिवली I² रेटिंग ऑफ द फ्यूज, लेस देन इक्वल टू SCR कहता है। I² रेटिंग ऑफ द फ्यूज मस्ट बी, I² रेटिंग ऑफ द फ्यूज मस्ट बी लेस देन द I² रेटिंग ऑफ द SCR। मतलब कि I² रेटिंग ऑफ द फ्यूज, यह दिया गया है I² रेटिंग ऑफ द फ्यूज, मतलब हीट लॉसेस ऑफ द फ्यूज मस्ट बी लेस देन द हीट लॉसेस ऑफ द SCR। इसका कहने का मतलब है कि इसका जो हीट लॉसेस होगा उससे कम होना चाहिए I² रेटिंग ऑफ द फ्यूज का, तब ना फ्यूज गलेगा। अगर फ्यूजे का ज़्यादा हो गया और इसी का कम हो गया तब तो हमारा फ्यूज गलबे नहीं करेगा, डिवाइस से ख़राब हो जाएगा पहले। क्लियर है। तो यह पॉइंट आप याद रखिएगा, I² रेटिंग ऑफ द फ्यूज मस्ट बी लेस देन द I² रेटिंग ऑफ द SCR। उसके बाद है फास्ट एक्टिंग फ्यूजेज आर नॉर्मली यूज टू प्रोटेक्ट द सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। जो हमारा फास्ट एक्टिंग फ्यूज होता है वह ज़्यादातर नॉर्मली प्रोटेक्शंस में करते हैं सेमी कंडक्टर डिवाइसेस के। एज द फॉल्ट करंट इंक्रीजेज द फ्यूज कनेक्ट इन सीरीज विद द डिवाइस इज ओपन सर्किट टू प्रोटेक्ट द डिवाइस। जैसे ही फॉल्ट करंट बढ़ता है, देखिए कहानी यह है कि यह हम लोग अगर फ्यूज लगा दिए हैं किसी भी डिवाइस में और जब कभी भी आगे फॉल्ट आता है तो इस लाइन में करंट का वैल्यू बढ़ेगा, तो इससे होते हुए ही करंट जाएगा और इसमें I² रेटिंग हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होने लगेगा। जैसे ही इसके मेल्टिंग पॉइंट से बढ़ेगा, फ्यूज हमारा बीच से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और लाइन हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। तो यह हुआ हमारा I/T रेटिंग।
नेक्स्ट पॉइंट है द ओवर करंट कैपेबिलिटी ऑफ द SCR इज बेटर देन दैट ऑफ द ट्रांजिस्टर, सो प्रोटेक्टिंग ट्रांजिस्टर मॉसफेट एंड IGBT इज मोर डिफिकल्ट देन प्रोटेक्टिंग ऑफ द SCR। मतलब कि ओवर करंट कैपेबिलिटी SCR का ज़्यादा अच्छा होता है कंपेरेटिवली अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। क्लियर है? तो यह आपका 100th टर्म था ओवर करंट प्रोटेक्शन। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन।